जय हिंद दोस्तों। हम लोग देख रहे हैं मैट्रिक स्पेस के ऊपर वीडियो सीरीज और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कॉची सीक्वेंस इन मैट्रिक स्पेस। तो टॉपिक में जाने से पहले मैं नॉर्मल सीक्वेंस का कन्वर्जेंट एंड कॉची सीक्वेंस के बारे में बात करना चाहूँगा। अगर मैं यहाँ पे एक सीक्वेंस एन ले रहा हूँ जो कि इस टाइप से डिफाइंड है 1/n टाइप से, तो अपना कन्वर्जेंट सीक्वेंस का डेफिनेशन क्या बोलता है कि किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए हमको एक ऐसा इंटीजर एंड नोट मिलेगा कि जो सीक्वेंस के टर्म्स हैं और जो लिमिट है उनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम होने लगेगा, बहुत ज़्यादा वो पास पास आने लगेंगे। अगर इसको मैं सिंपली ग्राफ में प्लॉट करना चाहूँ तो अगर मैं इस साइड में 1/n को रखता हूँ, फंक्शन ऑफ n है जो कि सीक्वेंस है, और इस साइड में एंट्री जो वैल्यू हम नेचुरल नंबर से डोमेन से लेंगे उसको रखना चाहता हूँ। तो जब n का वैल्यू मैंने मान के चलिए यहाँ पे 1 लिया और इसका इमेज यहाँ पे 1 आ गया, तो ये वाला पॉइंट अगर यहाँ पे 2 लिया तो इसका वैल्यू 1/2 आ गया, 1/2 तो 1/2 यानी कि यहाँ वाला वैल्यू। अगर मैंने 3 लिया तो कुछ इस टाइप का वैल्यू 1/3, उसके बाद 1/4। इस टाइप से हम देखेंगे कि इस फंक्शन जो सीक्वेंस है उसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा। तो नॉर्मल कन्वर्जेंट सीक्वेंस का डेफिनेशन क्या बोलता है कि किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए इधर कहीं पे एक ऐसा एक एन नॉट मिलेगा जिसके बाद ये सीक्वेंस के जो टर्म है और ये लिमिट है इनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम होने लगेगा और वो अपने लिमिट को एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये नॉर्मल होता था हमारा कन्वर्जेंट सीक्वेंस का डेफिनेशन। अगर हम लोग कॉची सीक्वेंस की बात करें तो उसमें क्या बोलता है कि किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए हमको सीक्वेंस के दो टर्म्स इस टाइप से मिलेंगे, एक एन नॉट इंटीजर ऐसा मिलेगा कि जिसके बाद सीक्वेंस के दो टर्म ए एम या एन जिसको हम नेम देते थे इनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम होने लगेगा। यानी कि मान के चलिए ये एक सीक्वेंस का एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है, तो इनके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है, इसके बाद भी ज़्यादा है, तो इधर कहीं पे एक एन नॉट ऐसा मिलेगा जहाँ पे सीक्वेंस बहुत ज़्यादा पास आने लगेंगे, यानी इनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम होने लगेगा। ये दोनों सिमिलर थिंग्स हैं, डेफिनेशंस को अलग अलग वे में प्रेजेंट किया गया है। तो ये होता था हमारा कॉची सीक्वेंस। सेम एज इट इज डेफिनेशन हम लोग मैट्रिक के टाइप से अगर रिप्रेजेंट करें तो वो होता है कॉची सीक्वेंस इन मैट्रिक स्पेस। जैसे an माइनस am को हम यहाँ पे लिख देंगे d ऑफ an माइन d ऑफ an एंड am। अब चूंकि यहाँ पे सीक्वेंस को एक्शन से रिप्रेजेंट किया जाता है इसलिए कुछ सिंबल्स यहाँ पे चेंज होते हैं। तो आइए देखते हैं डेफिनेशन कॉची सीक्वेंस इन मैट्रिक स्पेस का। Definition: let XD be a metric space and Xn be the sequence. Then Xn is said to be Cauchy sequence if for any epsilon greater than 0 there exists a positive integer and not such that d of xm and xn this is less than epsilon for all m and n greater than equal to n नॉट। जो मैट्रिक स्पेस में दो सीक्वेंस के टर्म्स होंगे उनके बीच का डिस्टेंस एक पॉजिटिव इंटीजर के बाद बहुत ज़्यादा पास पास आने लगेगा, तो इस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं इस टाइप के सीक्वेंस को कॉची सीक्वेंस। तो मैं आशा करूंगा कि इस छोटे से वीडियो में आपको कॉची सीक्वेंस के बारे में समझ में आ गया होगा। वीडियो में समझ